टोटल 10 मुठभेड़ पुलिस कर्मियों के द्वारा किया गया। अपराधियों जिन लोगों ने पुलिस के समक्ष कोई चैलेंज पोज किया था, जो क्रिमिनल टोटल हम लोग के अरेस्ट हुए थे नक्सली, इस बीच में टोटल 18 हैं अभी तक। इस अवधि में कुल अपराध कर्मी जो गिरफ्तार हुए हैं अभी तक वो संख्या 720 है। 10 ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि टॉप 10 की श्रेणी में थे, वो भी इसमें नक्सल और क्रिमिनल पकड़े गए हैं। जो स्वचालित नियमित हथियार हैं उनमें टोटल 15 हथियार वैसे पकड़े गए, जिनमें AK-47 2 और AK-56 1, इंसास 2, 315 बोर की राइफल 4 और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 5, ग्लॉक पिस्टल 1। सम्राट चौधरी की पुलिस एक्शन मोड में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में आज STF द्वारा एक PC का आयोजन किया गया था। इस प्रेस वार्ता को STF के DG संजय कुमार सिंह ने संबोधित किया और उन्होंने जो बताया वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जनवरी 2026 से अब तक 10 बड़े अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है, जिसमें 3 मारे गए हैं। आप जरा संजय कुमार सिंह को सुनिए। इस दौरान जो हमारे कुल इलाके में जो मुठभेड़ हुई थी 1/1/26 से लेकर 22/26 तक, टोटल 10 मुठभेड़ पुलिस कर्मियों के द्वारा किया गया। अपराधियों जिन लोगों ने पुलिस के समक्ष कोई चैलेंज पोज किया था, उसमें 7 ऐसे थे मुठभेड़ जिसमें अपराध कर्मी जख्मी हुए और हम लोग को जो सफलताएं मिली, और 3 ऐसे मुठभेड़ थे जिसमें नोटोरियस और अन्य प्रकार के लोग जो है उसमें मारे गए थे, जिसमें हमारा एक जवान भी शहीद हुआ था। तो ये हमारा जो कार्य है इसमें मुठभेड़ की दिशा में इसका व्यापक असर पड़ा है क्राइम पे। और जो क्राइम के आंकड़े आपके समक्ष अभी हम लोग रखना चाहेंगे, उसमें टोटल जो क्रिमिनल और नक्सल सरेंडर्ड है 2। एक रिवाड़ी क्रिमिनल भोजपुर से, उसने भी पुलिस के ऊपर भरोसा देख के और सरेंडर किया था, और एक नक्सली ने इस बीच में सरेंडर किया है। जो क्रिमिनल टोटल हम लोग के अरेस्ट हुए थे नक्सली, इस बीच में टोटल 18 हैं अभी तक। जो बचे कुचे हैं उनमें गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और उनको भी इन चीज़ों से अवेयर किया जा रहा है। इस अवधि में कुल अपराध कर्मी जो गिरफ्तार हुए हैं अभी तक वो संख्या 720 है, 720। इसमें 35 ऐसे हैं जिनके ऊपर पुलिस मुख्यालय के स्तर से या बिहार सरकार की तरफ से कोई भी पुरस्कार की राशि घोषित है, वो 35 वैसे कर्मी हैं। इसमें 10 ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि टॉप 10 की श्रेणी में थे, वो भी इसमें नक्सल और क्रिमिनल पकड़े गए हैं। और अदर स्टेट से भी जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं वो 3 पार्ट में कर रहे हैं। एक वैसे क्रिमिनल जो बिहार के रहने वाले हैं और अन्य राज्यों में किसी न किसी प्रकार के अपराध में शामिल रहे हैं, वैसे क्रिमिनल जो बिहार में कोई क्राइम किए हैं लेकिन वो अदर स्टेट के हैं, और वैसे क्रिमिनल जो हमारे स्टेट के हैं उधर से क्राइम करके आके बिहार में शरण लिए हुए छुपे हुए हैं। तो ऐसे कुल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी 62 का ब्रेकअप है। 17 हम लोगों ने STF ने बाहर जाके गिरफ्तारियां की हैं। 25 हम लोगों ने गिरफ्तारियां वैसे की हैं जो कि अदर स्टेट में वांटेड थे और वहाँ की पुलिस ने हमको आके यहाँ पे हमारी मदद ली और हमने उनको गिरफ्तार करके दिया। और 20 ऐसे लोग थे जिनको हम लोगों ने पकड़ा तो उन पर अन्य राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज पाए गए, तो उनको भी हम लोगों ने उनको सुपुर्द किया है। इस अवधि में जो स्वचालित नियमित हथियार हैं उनमें टोटल 15 हथियार वैसे पकड़े गए, जिनमें AK-47 2 और AK-56 1, इंसास 2, 315 बोर की राइफल 4 और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 5, ग्लॉक पिस्टल 1। टोटल कंट्री मेड जो इस बीच में रिकवरी हुई थी 178 हथियार। जो अनफिनिश्ड जिसको कहते हैं वो 89, मैगजीन 61 और इसी प्रकार से गोलियां करीब 1600 के आसपास हम लोगों ने उसके कॉन्टेक्स्ट में बरामद की हैं। इसमें कुछ नारकोटिक्स के भी आंकड़े हैं, तो हमारे साथी नीरज जी आपको जब डिटेल करेंगे तो नारकोटिक्स के आंकड़े, लेकिन आपको ओवरऑल जिस्ट में बताना चाहूँगा। 561 kg और 514 ग्राम ये टोटल कुल नारकोटिक्स के विविध प्रकार हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के नशीले पदार्थों को हम लोगों ने जब्त किया, तो ये उनका वजन है। इसकी वैल्यू भी शायद आपको बता दी जाएगी।
दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है आजकल जो न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ क्राइम में है कि ब्रांडेड ज्वेलरी या फिर सोने चांदी की दुकानों पे जो लूटपाट की घटनाएं या डकैती की घटनाएं हो रही हैं, तो हम लोग के यहाँ विविध प्रकार के सेल हैं, उनमें गोल्ड ज्वेलरी बैंक लूट सेल भी है। इनके द्वारा इस बीच में करीब 6.5 kg का सोना बरामद किया गया है अलग अलग कांडों में, जो अन्य राज्यों में भी घटनाएं घटित हुई हैं उसको लेके। सिल्वर करीब 45 kg के आसपास, और एक्सप्लोसिव भी हम लोगों ने कुछ बरामद किए, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है। ID 2 इसमें है और कॉर्डेक्स वायर। तो अभी एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चल रहा है, जंगलों में जाते हैं तो कहीं पर डंप रहता है तो उसकी बरामदगी होती है, उसकी संख्या काफ़ी कम हो रही है, जो ये इंडिकेटर भी है कि व्यवस्थाएं सुधर रही हैं और लोग जो जंगल में रह के और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते थे या फिर हमारे जान माल की क्षति करने की कोशिश करते थे, उन पर भी इसके जरिए हम लोग कर रहे हैं। टोटल कैश कई मामलों में बरामद, जैसे एक कोढ़ा सेल हमारे यहाँ काम करता है, तो जब वो बैंक से या किसी ऐसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई कर्मी महिला या कोई भी निकलते हैं, उनके साथ छीन छोर की जो घटनाएं होती हैं, तो उसको हम लोग क्राउड सोर्सिंग के तर्ज पे उनको चिन्हित करके अब तुरंत उनकी बरामदगी करते हैं। तो उसमें ये 68 लाख के आसपास में 68,41,000 की राशि अब तक हम लोगों ने यानी STF ने बरामद की है। और FICN भी है, वो करीब 92,000 के आसपास में FICN वैल्यू का नोट बरामद हुआ है। क्राइम प्रिवेंशन बहुत बड़ा फोकस एरिया है, अपराध को होने से पहले बचा लेना। तो इस पे STF की विविध प्रकार की टीम, जिसमें सेल्स भी शामिल हैं, SOG भी शामिल हैं, और भी प्रकार की टीम हमारी हिट और स्वाट जो काम करती है, इन सबों ने 38 टोटल मामले पूरे बिहार में इस 1 जनवरी से लेकर 22/4 तक में अभी तक बचाए हैं, जिसमें मर्डर की 18 घटनाएं हैं और लूट और रॉबरी की 20 घटनाएं ऐसी बचाई गई हैं, जिनका डिटेल आपको आवश्यकता होगी तो दे दी जाएंगी। किडनैपिंग फॉर रैंसम एक अपराध पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लिमिट कर गया है। तो आपने STF DIG को सुना, उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी, किस तरीके से STF अपराधियों के खात्मे के लिए काम कर रही है, कैसे STF के जो कमांडो हैं वो दिन रात एक किए हुए हैं अपराधियों को खत्म करने के लिए। STF के इस एक्शन पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।